हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बायोलॉजी का एक और चैप्टर जिसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। आपको क्या मिलेगा इस चैप्टर के अंदर? जो रिप्रोडक्शन है इसकी डेफिनेशन पे नोट मिलेगा, इसके जो टाइप है दोनों पे आपको बड़ा क्वेश्चन लिखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, दोनों को अटेम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन दो नहीं मिलेंगे, या तो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर मिलेगा या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के ऊपर मिलेगा। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसके टाइप जो मैं आपको बताऊंगा वो लिखने हैं, लेकिन आपने लिखने हैं विद एग्जांपल। बात करें तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की हमने मेल और फीमेल दोनों के बारे में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में। वन लाइन डेफिनेशन आपको एक बार में ही याद हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी एक नई बॉडी या क्लोन बनेगा, उसको बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन। टाइप इसकी दो हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। आइए दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। जो वन लाइन मैंने आपको बताई थी, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म, बस वही आपने याद रखनी है। इससे आपको तीन डेफिनेशन याद होंगी। देखिए फर्स्ट है हमारी द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। यहां तक थी हमारी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। लेकिन अगर बात करें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे आएगा इन्वॉल्विंग टू पेरेंट। यहाँ पे एग्जांपल गलत लिख दिए हैं हमने। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसका एग्जांपल आएगा प्लांट्स, और अगर बात करें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की तो इसका एग्जांपल आएगा एनिमल्स। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे कि उस एक लाइन पे जो क्या कर रही थी, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की तो आपने मेंशन करना है टू पेरेंट। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो फिर वही आपने मेंशन करना है इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ कैरेक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्या है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन क्या है, हमने हेरिडिटी के अंदर पढ़ा था। वेरिएशन क्या है, द डिफरेंसेस बिटवीन द स्पीशीज और सेम इंडिविजुअल। थर्ड क्या है, रिप्रोडक्शन की जो सेक्सुअल प्रोसेस है ये लॉन्ग प्रोसेस है। और लास्ट क्या, इसमें क्लोन्स नहीं बनते हैं। क्लोन्स क्या होते हैं, जो भी कोई भी एक पार्टनर है या उसका जो न्यू इंडिविजुअल बना है वो अपने पेरेंट के सेम है या नहीं। अगर सेम है तो क्लोन, अगर नहीं है तो वेरिएशन। अगर बात करें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन की, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन क्या, वही द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। अगर वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है तो क्या होगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल बना है वो अपने पेरेंट के सेम होगा। अगर सेम होगा तो फिर क्या बनेंगे, क्लोन बनेगा। ठीक है। थर्ड और लास्ट, ये एक सोल्ड प्रोसेस है और इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। ठीक है, और कोई भी फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर हम रिप्रोडक्शन पढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते क्यों है? ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है हमारा, एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए। ठीक है। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटी क्या था जो हमने पढ़ा था, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर और अ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो वही कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं वो कौन करवा रहा है, डीएनए करवा रहा है। ठीक है। थर्ड है प्रोड्यूस वेरिएशंस दैट हेल्प in adaptation and evolution. Variation mean the differences between the same species of the individual. अगर उनमें वेरिएशन आएगी तभी क्या होगा, तभी तो इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन मतलब विकास होगा। प्रिवेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज, मतलब क्या है इसका, कि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको विलुप्त होने से कौन बचाएगा, रिप्रोडक्शन ही बचाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो इस पर बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप। Asexual reproduction is a type of a reproduction in which only one parent is involved. शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं
कि अगर वन पेरेंट इन्वॉल्व है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट इन्वॉल्व है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जनरली आइडेंटिकल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, गैमेट्स बन रहे थे, गैमेट्स से बनने के बाद क्या आ रही थी, वेरिएशन आ रही थी। इसमें क्या है, इसमें वेरिएशन नहीं आ रही है, इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे, और अगर वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल है तो उनको बोलेंगे हम क्लोन्स। देयर इज ए नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ द गैमेट, मतलब क्या इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बात करें करैक्टर की, करैक्टर जब हमारे पीछे पड़े हैं एक बार और देख लेते हैं। ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, डेफिनेशन में है सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो क्या है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट ही की क्या होती है, जरूरत होती है। नो गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है, न्यू बोर्न बेबी या न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होंगे, अपने पेरेंट के बिल्कुल ही सेम, हूबहू सेम होंगे, कॉपीज होंगे किस्म से, तो उनको बोलेंगे हम क्लोन। नेक्स्ट है इट इज अ फास्ट एंड सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या होता है, उसमें पहले क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। अगर गैमेट्स बन भी रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैमेट्स का सेम टाइम पे क्या होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए। फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने से क्या होगा, अगर सेम टाइम पे फ्यूजन होता है उनका, फिर एक 2n सेल बनती है। 2n सेल का मतलब क्या है, एक डिप्लॉइड सेल बनती है, उसको बोलेंगे हम क्या, जाइगोट। फिर जाइगोट से क्या सेल बनेंगे, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ठीक है, 16 सेल। उस स्टेज को बोलते हैं क्या, ब्लास्टोमर। ब्लास्टोमर बनने के बाद फिर क्या, जो न्यू इंडिविजुअल्स है उसके ऑर्गन, लिम्स, हेयर, ये सब बनेंगे, तो उसको करीब कितने, करीब 9 मंथ लग जाते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या है, बिल्कुल ही शॉर्ट और सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का। अब बात करें इसकी टाइप्स की। पहला टाइप है इसका फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो फिजन भी दो प्रकार के, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। थर्ड है बडिंग, फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, टुकड़े, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है कि ये कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका इतना पार्ट लॉस हो गया, उससे क्या होगा, जो ये पार्ट लॉस हुआ ना फिर से रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब क्या है, छोटे छोटे दाने, ठीक है। कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक लोब्यूल्स होगा, लोब्यूल्स में से क्या छोटे छोटे दाने निकलेंगे, वो दाने जमीन पर गिरेंगे, और जितने भी दाने जमीन पर गिरेंगे ना, हर एक से एक नया प्लांट पैदा होगा, उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। 7 है और इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि प्लांट का रूट, स्टेम, लीव्स, इनसे क्या होना, नया प्लांट बनना, ये होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आइए देखते हैं इसके हर एक टाइप को। तो फर्स्ट है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। फॉर ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ओनली सिंगल सेल। उनके अंदर क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करने से क्या होगा, ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने के बाद सेल की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, और न्यूक्लियस क्या अपने एडजेसेंट जो कॉर्नर उन पे एडजस्ट होएगा। फिर जो हर एक न्यूक्लियस उनके ऊपर क्या आएगा, अपना अपना एक साइटोप्लाज्म आएगा, जिससे क्या होगा, एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। इन अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल ड्यूरिंग द डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। किसी भी प्लेन के अंदर ये डिवीजन हो सकता है, ठीक है। आइए डायग्राम से हम देखते हैं, ये है अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन। तो पहला क्या है, ये एक पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा में आप देख रहे होगे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है वो अपने अपने पोल पर क्या हो रही है, एडजेसेंट हो रहे हैं, जिससे सेल क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो न्यूक्लियस है उनके सराउंडिंग क्या है, अपना अपना साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। फिर 2 डॉटर अमीबा सेल बनेंगी, यही है क्या, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल है लेसमेनिया। यहाँ पे अमीबा नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेसमेनिया। लेसमेनिया क्या है, लेसमेनिया एक पैरासाइट है जिससे एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम क्या है, काला अजार। इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसका वेट लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी लेसमेनिया
मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका भी जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है, वही एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, अपने अपने पोल पर जा रहे हैं, पोल पर उनको अपना अपना साइटोप्लाज्म मिल रहा है, साइटोप्लाज्म मिलने से क्या हो रहा है, हमें दो डॉटर सेल मिल रही हैं। तो इसका रिप्रोडक्शन है सेम जैसे कि अमीबा का है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम देखें तो वो है हमारा मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब क्या था कि टूट रहे हैं टुकड़ों में। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या है, पहले तो दो में टूट रहे थे, अब क्या है, दो से ज्यादा के अंदर। सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल। अमीबा दो में डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स मैनी सेल्स में डिवाइड होगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। नाम में ही डेफिनेशन लिखी है मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। हमने बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या पढ़ा था, अमीबा। सेकंड मल्टीपल फिजन एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी क्या है कि मलेरियल पैरासाइट है, जो हमें क्या, मलेरिया कोज करता है। जो प्लाज्मोडियम है ये अपना जो लाइफ साइकिल है ह्यूमंस के अंदर ही पूरा करती हैं। ठीक है, इनसाइड ए प्रोटेक्टिव आउटर वॉल द न्यूक्लियस डिवाइड। सेम वैसे ही प्रोटेक्टिव वॉल का मतलब क्या है, जो हमारी ऊपर की कवरिंग है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको उसके अंदर क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और मैनी स्मॉल डॉटर सेल एट द सेम टाइम पे क्या प्रोड्यूस होंगी। इन कॉन्ट्रास्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट पुट आउट अ स्मॉल बड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल। वही है कि क्या क्या कह रहा है, जो हमारी ईस्ट है, ठीक है, अगर हम प्लांट की ही बात करें, ठीक है, ये कोई स्टेम है, इसमें क्या, इसको हमने जूम कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इसमें छोटे छोटे बड निकलेंगे। छोटे छोटे बड का मतलब क्या है, यहाँ से, इस बड का मतलब क्या है, यहाँ से स्मॉल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो हमारे हो गए यहाँ पे फ्यूजन। ये है हमारा प्लाज्मोडियम के अंदर क्या, रिप्रोडक्शन। पैरेंट सेल ऑफ द प्लाज्मोडियम बिल्कुल सेम है जैसे हमने बाइनरी फिजन के अंदर किया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस है ना, ये अपने अपने कॉर्नर पे जस्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल फिजन, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस में। अब जो भी न्यूक्लियस होगा ना, हर एक न्यूक्लियस को अपना अपना क्या मिलेगा, अंदर ही साइटोप्लाज्म मिलेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म मिलने के बाद जो ये लूप बनाना, ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट मतलब ये फट जाएगा। जो प्रोटेक्टिव वॉल थी इसकी वो क्या होगी, फट होगी। मतलब फट की, फटने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो बाहर सेल से रिलीज हो जाते हैं, और जितने भी न्यूक्लियस होंगे ना, वो न्यूक्लियस क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, ये था हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या है, एक न्यूक्लियस से कितनी सेल बन रही है, देखो 1 2 3 4 5 सेल बन रही हैं। तो ये क्या है हमारा मल्टीपल फिजन। ठीक है, नेक्स्ट अगर टाइप देखें तो हम फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी क्या है, टुकड़े। ठीक है, कोई लार्ज सेल है, इसके मैंने 4 5 टुकड़े कर दिए, तो जितने भी टुकड़े होंगे ना, उन टुकड़ों से क्या बनेंगे, एक नई सेल बनेगी। ऑब्जर्व्ड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें बाइनरी फिजन, किसके अंदर हो रहा था, यूनिसेलुलर के अंदर हो रहा था, और जो मल्टीपल फिजन था वो भी यूनिसेलुलर के अंदर हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसमें 2 या उससे ज्यादा सेल होती हैं। ठीक है, रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, सेल से बना है, टिश्यू से बना है, ऑर्गन से बना है, या ऑर्गन सिस्टम से बना है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आपने हर एक में लिखना है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा क्या, एक फिलामेंटस एल्गा है। एल्गा आपने, एल्गी एल्गा देखा है आपने, जो काई होती है, ठीक, उसको ही बोलते हैं। अपोन मैचुरेशन, जब स्पायरोगैरा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक्स अप इनटू द स्मॉलर पीसेस ऑफ द, और या फ्रेगमेंट्स। मैच्योर जो स्पायरोगैरा है वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। तो जो टुकड़े हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद क्रिएशन होती है कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल की। यही है हमारा क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्रेगमेंटेशन। देखियो डायग्राम से देखते हैं हम, ये है हमारा मैच्योर स्पायरोगैरा। इसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं, इसलिए क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। हर एक सेल सेपरेट हो, ठीक है, हर एक सेल क्या है, सेपरेट है। अब जो भी सेल सेपरेट होगी, ठीक है, इन सेल से क्या बन रहे हैं हमारे, नंबर ऑफ क्लोन्स बोल लो या नंबर ऑफ सेल्स बोल लो। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट इंडिविजुअल था, ये उसके फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट अब क्या कर रहे हैं, अपने अपने एंड पे ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक मैच्योर स्पायरोगैरा मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें हम, नहीं ये कुछ पूछ रहा है, व्हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज अ सिंपल फ्रेगमेंटेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम।
ठीक है, जिनके अंदर न्यूरल सिस्टम होता है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, उनके अंदर सिंपल फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब हम, अगर हमारी उंगली कट गई तो उस उंगली से पूरा आदमी क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी उंगली कट गई, ठीक है, अब उंगली तो दोबारा यहाँ पे रीजनरेट होने से रही, तो क्या होगा, जो यहाँ की लोकल सेल है ना, ठीक है, जो एपिथेलियल यहाँ की सेल है, वो क्या करेंगे, बस अपने आप का हील करेंगे, वो अपने आप को क्या करेंगे, हील करेंगे, ना कि वो दोबारा से अपने को ग्रो करेंगे। इसका रीजन क्या दे रखा है, देयर बॉडी आर नॉट जस्ट ए रैंडम कलेक्शन ऑफ द सेल, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी सिर्फ सेल से नहीं बनी है, बल्कि क्या है, हमारी बॉडी क्या है, एक कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। सेल सेल मिलकर बना रहे हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बना रहे हैं क्या, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना रहे हैं क्या, पूरी बॉडी। टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो पूरी बॉडी को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है, ऐसे 11 टाइप के होते हैं। दीज टिश्यू एंड ऑर्गन आर प्लेस्ड एट ए डेफिनेट पोजिशन और इन द बॉडी। अगर टिश्यू को हम एक डेफिनेट पोजीशन या बॉडी के अंदर रख दें, तो उसमें क्या होगी, सेल तो सिर्फ यूनिट, क्या होगी, सेल सिर्फ क्या रह जाएगी, एक यूनिट रह जाएगी। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या है, अगर ये यूनिट खराब भी होती है तो खुद को रीजनरेट ना करके सिर्फ खुद को क्या करेगी, हील करेगी। ठीक है, क्योंकि सेल का फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बन के रह जाती है, सिर्फ एक यूनिट बन के रह जाती है। नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर रिप्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल टाइप कैपेबल ऑफ द प्रोलिफरेटिंग एंड डिफरेंशिएशन। तो हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, प्रोलिफरेटिंग से और डिफरेंशिएशन से। प्रोलिफरेटिंग का मतलब क्या है, हमारी सेल क्या करेंगी, हमारी सेल डिवाइड करेंगी, डिवाइड करके जो हमारा 2n नंबर है, पहले ये डिवाइड करेंगे n के अंदर, फिर ये मिलेंगे एक और n सेल से। n सेल का मतलब क्या है, हैप्लॉइड सेल से। हैप्लॉइड सेल से मिलके बनाएंगे एक फिर से 2n सेल, फिर 2n सेल बाद में क्या करेगा, डिफरेंशिएट होता जाएगा। डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है, इस सेल से 2 4 6 7 8 16 ऐसे सेल बनेंगी। तो यही रीजन है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट से क्यों रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइप है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या, हमने बताया कि कोई भी एक बॉडी का पार्ट अगर लॉस हो जाता है ना, तो उस बॉडी पार्ट दोबारा से क्या हो जाता है, वो रिगेन हो जाता है। द एबिलिटी ऑफ द फुल्ली डिफरेंशिएटेड organism to give rise to a new individual organism to form their body part। अपने ही बॉडी पार्ट से क्या दे रहा है, ये गिव राइज न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म। इफ द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन इनटू द पीसेस, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टुकड़ों में डिवाइड हो गया, कट गया किसी भी कारण से, तो मैनी ऑफ दीज पीसेस, जितने भी पीसेस होंगे ना, वो ग्रो करेंगे एक सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, प्लेनेरिया और हाइड्रा। मैकेनिज्म क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल प्रोलिफरेट। स्पेशलाइज्ड सेल प्रोलिफरेट का मतलब क्या है, जिस भी एरिया से क्या है उसको कट हुआ है या ब्रेक हुआ है, टूटा है, ठीक है, उस एरिया की सेल प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट मतलब वो बड़ी होंगी, लार्ज होंगी, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स वहां पे इकट्ठा हो जाएंगी, और नंबर ऑफ सेल अगर वहां पे इकट्ठा हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, मास ऑफ सेल्स। दीज सेल देन अंडरगो चेंज, फिर उनके अंदर क्या डिवीजन 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 ऐसा होता जाएगा, जिससे क्या करेंगे, सेल डिफरेंशिएशन करेंगी टू फॉर्म है various cell type and tissue and organize sequence। ठीक है, सेल क्या कर रही है, डिफरेंशिएशन करके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से पूरी बॉडी बनाएंगी, तो ऐसे क्या होगा, जो भी लॉस्ट पार्ट है वो दोबारा से रिगेन हो जाएगा। नोट, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज नॉर्मल रिप्रोडक्शन, एज ऑर्गेनिज्म डू नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप और रिप्रोड्यूस। सही बात है ये, कि बोल रहा है कि जो रीजनरेशन है ये नहीं है कि इसका सीधा मतलब रिप्रोडक्शन है। ठीक है, रीजनरेशन बोल रहा है कि कोई भी लॉस्ट पार्ट है वो दोबारा से आ जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वेट थोड़ी करेगा कि मैं यहाँ से कटूं, यहाँ से कटूं, फिर क्या मैं एक और दोबारा ऑर्गेनिज्म बनाऊं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें डायग्रामेटिक व्यू, तो ये हमारा प्लेनेरिया, ये एक अडल्ट प्लेनेरिया है। ठीक है, इसके हमने 3 पीसेस किए। अब 3 पीसेस का मतलब क्या है, एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बनना। ठीक है, अब ये जो हेड है, हेड को क्या चाहिए, नीचे वाला पार्ट चाहिए, तो कंप्लीट पार्ट इसको मिल चुका है। ठीक है, ये हमारे बीच की बॉडी है, तो बॉडी को क्या चाहिए, हेड और नेक चाहिए। ठीक है, और ये हमारी क्या है, टेल है, तो टेल भी क्या करेगी, अपनी पूरी बॉडी बना लेगी। ठीक है, तो हमारा जो प्लेनेरिया है वो कट इनटू द 3 पीसेस, द 3 पीसेस रीजनरेट देयर मिसिंग पार्ट। अब जो भी पार्ट मिस है वो क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रोथ होना क्या है, स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ए न्यू पार्ट बिगिंस, न्यू पार्ट डेवलप फर्दर
ऐसी ग्रोथ होती चली जाएगी। फिर लास्ट में क्या मिलेगा हमें, 3 प्लेनेरियाज मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हमें 3 ही मिलेंगे, अगर ये 4 पार्ट में कट हुआ है, 5 पार्ट में कट हुआ है, तो जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में कट होगा ना, उतने नंबर ऑफ पार्ट में हमें क्या मिलेंगी, नई बॉडी मिलेंगी। नेक्स्ट टाइप है हमारी बडिंग। बडिंग का मतलब क्या है कि बॉडी पे क्या आ जाना, बड आ जाना, उस बड से क्या बनेगा, फिर न्यू प्लांट बनेगा। ठीक है, हाइड्रा यूज रीजनरेशन सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग से भी होता है, और किससे, जो लास्ट हमने पढ़ा रीजनरेशन, उससे भी होता है। ठीक है, अब बड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन। बड का मतलब क्या है कि कोई प्लांट की ये स्टेम है, यहाँ पे क्या होगा, जो डिवीजन होगा ना, वो डिवीजन बार बार होगा, रिपीटेड होगा। ठीक है, तो रिपीटेड डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे क्या निकलाएगा, एक बड निकलाएगा, जिससे क्या होगा, डिवीजन एट ए स्पेसिफिक साइट ऑन द पेरेंट बॉडी। अब इस एरिया पे क्या हो रहा है, रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन होने से यहाँ पे क्या होगा, बड निकलाया, तो फिर वो बड क्या करेगा, ग्रो करेगा एक टीनी छोटे से इंडिविजुअल्स के अंदर। वंस ए फुल्ली मैच्योर दे डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। कहने का मतलब क्या है कि रिपीटेड सेल डिवीजन के कारण इस बर्ड पे क्या हुआ, ये बर्ड पेरेंट से निकला, फिर ये बर्ड क्या करेगा, ग्रो करेगा। जब ये बर्ड मैच्योर होगा ना, तब हम इससे पेरेंट बॉडी से इसको क्या कर देंगे, डीअटैच कर देंगे। तो डीअटैच किया हुआ पार्ट ये हमारा क्या कहलाएगा, नया प्लांट कहलाएगा। आइए डायग्राम की हेल्प से हम इसको देखते हैं। ये हमारा बर्डिंग इन हाइड्रा, ये एक अडल्ट हाइड्रा है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस एरिया पे क्या हुआ, रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ। रिपीटेड सेल डिवीजन होने से क्या हुआ, हमें एक बर्ड दिखने लगा। ये जो आप देख रहे हो, हमें बर्ड दिखने लगा, ये वाला। फिर जो डिफरेंशिएशन हो रही थी, ठीक है, जो सेल डिवाइड हो रही थी बार बार, वो रुक नहीं रही है, तो जिससे क्या होगा, हमारा बर्ड का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा, बर्ड हमारा फुल्ली मैच्योर हो जाएगा। फिर मैच्योर होने के बाद हम यहाँ से इसको डीअटैच कर देंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, एक आइडेंटिकल पीस आएगा, जो अपनी बिल्कुल ही पेरेंट बॉडी से मैच खाएगा। ठीक है, इसको हम क्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट टाइप हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है कि कोई भी प्लांट है, उस प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे उसका रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, उन सभी पार्ट से एक नया प्लांट बनना। ठीक है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अ मेथड वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट कौन से, जैसे रूट, स्टेम और लीव्स, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। अब ये नहीं है कि हमने कोई भी लीफ उठाया, स्टेम उठाया, उसको तोड़ा और फेंक दिया और हम सोच रहे हैं कि उससे नया प्लांट आ जाएगा। नहीं, इसने मेंशन किया है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, कि उनको ठीक टाइम पे या ठीक प्रकार की मॉइस्चर भी मिलनी चाहिए, एप्रोप्रिएट कंडीशन में मिलनी चाहिए। और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो क्यों करते हैं, यूज इन एग्रीकल्चर और गार्डन के लिए भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अगर बात करें टाइप की, तो 2 टाइप का है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल का मतलब क्या है कि अपने आप ही प्लांट के अंदर क्या होंगे, चेंजेस होंगे। ठीक है, उनके जो पार्ट हैं, नेचुरल क्या है, अक्कर नेचुरली थ्रू द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, फॉर एग्जांपल स्टेम। हमने बात की रूट, स्टेम और लीव्स के, तो स्टेम के अंदर क्या है, पोटैटो। पोटैटो आपने देखा होगा, पोटैटो, शुगर केन या जिंजर, इसने एग्जांपल दिया। पोटैटो क्या है, अगर उनको मॉइस्चर, अगर हम एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखें, तो उनमें क्या है, छोटे छोटे ट्यूबर से निकल आते हैं, छोटी छोटी आंखें निकल आती हैं। ठीक है, उन ट्यूबर से, जो उन ट्यूबर से क्या होगा, नया प्लांट हम ग्रो करवा सकते हैं नेचुरली में। और बता रहे हैं रूट से, रूट में एग्जाम्पल दिया इसने स्वीट पोटैटो का। लीव्स का एग्जाम्पल दे रहा है ब्रायोफाइलम का। ये आगे हम इन सभी को देखते हैं की एग्जाम्पल एंड एक्टिविटीज पोटैटो। पहले बात कर रहे हैं पोटैटो की। पोटैटो में क्या है, पोटैटो ट्यूबर्स, जो छोटी छोटी आईज निकल रही हैं। ठीक है, उनमें क्या होती हैं, छोटी छोटी नोजेस होती हैं। उन नोजेस से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अपना नया प्लांट बना सकते हैं। द आईज प्रोड्यूस ग्रीन शूट एंड रूट व्हेन कीप्ड इनटू द मॉइस्ट कॉटन। ठीक है, मॉइस्ट कॉटन लगा लो या मॉइस्ट कंडीशन लगा लो, कि जब हम जो उसके अंदर नोसिस निकली है ना, तो उन नोसिस को अगर हम एप्रोप्रिएट कंडीशन में रखेंगे, तो उन एप्रोप्रिएट कंडीशन में उन नोचिस से हम अपना सूट भी पा सकते हैं और अपनी रूट भी पा सकते हैं। सूट क्या होती है, द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड रूट क्या होती है, वो पार्ट जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम। अगर आपसे एग्जांपल पूछे कि लीफ, जो लीफ है उसमें उससे कौन सा प्लांट निकलता है या कौन सा इंडिविजुअल निकलता है, पोटैटो है, पोटैटो किससे निकलता है, अभी पढ़ा हमने
पोटैटो किसका एग्जाम्पल है? स्टेम का। तो लीफ का एग्जाम्पल क्या रहेगा? ब्रायोफाइलम रहेगा। ब्रायोफाइलम द बर्ड्स प्रोड्यूस अलोंग द लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन क्या होती है? जो हमारा लीफ है, ठीक है, इसको ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको बोलेंगे मार्जिन। जब ये लीफ मॉइस्चर या मॉइस्ट जो सोइल है उससे उसके टच में आएगा तो यहाँ पे छोटे छोटे लीफ क्या होंगे? ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे इसको भी आगे। लास्ट है हमारा मनी प्लांट। स्टेम पीसेस कंटेनिंग एटलीस्ट वन लीफ कैन ग्रो। अगर हम क्या मनी प्लांट की बोल रहे हैं कि अगर एक लीफ भी हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो उससे क्या होगा? हमारा पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यह था हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इसने लीफ को बता रखा है। ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, अगर ये मॉइस्ट सॉइल से टच करता है तो इस पे छोटी छोटी मार्जिन है ये निकल आती हैं। ये जो छोटी छोटी मार्जिन है ना, इन मार्जिन को अगर हम डी अटैच करें तो इनसे हम अपना नया प्लांट बना सकते हैं। एक और बात, जो इनसे नया प्लांट बनेगा ना वो बिल्कुल क्या बनेगा? अपने पेरेंट के सेम बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा, उसको बोलेंगे हम क्या? क्लोन। ठीक है, द रूट एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स। अब क्या हुआ? ये मॉइस्ट सॉइल से टकरा गया, ठीक है, उसके कंटेंट उसमें टच में आ गया, उसमें उससे क्या निकलेंगे? अब रूट निकलेंगे। ठीक है, रूट निकलने के बाद इससे हम अपना जो नया प्लांट है वो जितने भी मार्जिन से निकली है ये, उन मार्जिन से हर एक क्या करेंगे? हम नया प्लांट अपना प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? मैन मेड, डन बाय ह्यूमंस फॉर एग्रीकल्चर एंड गार्डन। गार्डन के लिए क्या करता है? ह्यूमन बींग्स क्या करता है? जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो करवाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला टाइप है वो है कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं? इन दिस मेथड अ पीस ऑफ स्टेम, रूट और लीफ, ठीक है, तीनों लिए, तीनों क्या कर रहा है? एक कट कर रहा है, एक, ठीक, अपने पेरेंट प्लांट से, एंड प्लांटेड इनटू द सोइल अंडर द सुटेबल कंडीशन, इट इज डेवलप्ड रूट एंड शूट एंड फॉर्म ए न्यू प्लांट। इसका एग्जांपल रोज है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि रोज की हमने स्टेम ली, ठीक है, उस स्टेम को हमने क्या किया? एक मॉइस्ट सोइल के अंदर उसको गाड़ दिया। कुछ दिन बाद हम क्या देखेंगे? उससे क्या निकल रहा है? उससे जो नया प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये उसने एक स्टेम ली थी, स्टेम उसने क्या किया? मॉइस्ट सोइल के अंदर उसने क्या कर दिया? प्लांटेड कर दिया। प्लांटेड करने के बाद कुछ दिन बाद उसने क्या देखा कि इससे लीफ निकलना स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, फिर अप्रोप्रिएट पीरियड के बाद क्या होता है? एक नया प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है। तो इस मेथड को बोलते हैं हम कटिंग। कटिंग क्या कर रहा है? एक स्टेम ले रहा है। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लेयरिंग। लेयरिंग में क्या आप डायग्राम देख ही रहे होंगे। ठीक है, ये किसी भी प्लांट की एक ब्रांच है। ये ब्रांच क्या कर रही है? जमीन के अंदर टच है, सोइल के अंदर है, ये प्लांटेड है। अब कुछ दिन बाद हम क्या देखेंगे? इससे हमारे न्यू प्लांट्स निकल रहे हैं। अगर हम इसको कुछ समय के बाद यहाँ से डी अटैच भी कर देंगे ना तो यही हमारा एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। आइए पढ़ते हैं। इन लेयरिंग लो ब्रांच ऑफ द पेरेंट प्लांट। लो ब्रांच का मतलब है जो नीचे वाली ब्रांच है, ये वाली, बेंट टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सोइल। ठीक है, बेंट होगी तो हमने उसको क्या कर दिया है? मॉइस्ट सोइल से कवर कर दिया है। वाइल इट्स स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी, लेकिन क्या होनी चाहिए? पेरेंट बॉडी से अटैच होनी चाहिए। ठीक है, कब तक? आफ्टर द रूट डेवलप, जब तक क्या नहीं आ जाती उसमें? रूट डेवलप नहीं हो जाती। एंड द ब्रांचेस कट ऑफ एंड प्लांटेड सेपरेटली। क्या बोल रहे हैं कि जो मॉइस्ट सोइल के अंदर हमने जो ब्रांच दबाई थी, ठीक है, वो तब तक दबा के रखनी है जब तक यहाँ पे क्या हमें रूट दिखाई ना दे। अगर रूट दिखाई देती है तो हम यहाँ से कट करके इसको नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेयरिंग। लास्ट है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में आप डायग्राम देख ही रहे होंगे। ठीक है, ये अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है। ठीक है, ये पढ़ते हैं। इन द ग्राफ्टिंग, इन दिस मेथड ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द सूट, सूट का मतलब क्या होता है? जो ऊपर वाला पार्ट उसको बोलेंगे हम क्या? सिकोन ऑफ द वन प्लांट। किसी भी प्लांट का हमने क्या लिया? स्टेम ली, और उसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? रूट सिस्टम के साथ बोल रहे हैं। रूट सिस्टम वाले पार्ट को बोलेंगे हम स्टोक या रूट स्टोक ऑफ द अनदर प्लांट सो दैट दे ग्रो एज ए सिंगल प्लांट। इसका मतलब क्या है कि इसने ये मैंगो की ग्राफ्टिंग दिखा रहा है। इसने क्या किया? जो सूट लिया है ना, इसको हम सिकोन बोल रहे हैं, इसने किसी भी दूसरे प्लांट की रूट के अंदर इसको फिट कर दिया है। इससे क्या होगा? इससे हमें मिलेंगे क्या? न्यू कैरेक्टर। इससे हमें मिलेंगे क्या? न्यू कैरेक्टर। न्यू कैरेक्टर का मतलब क्या है? ये नहीं कि हमें आम की जगह संतरे मिलेंगे, मिलेंगे तो हमें आम ही, लेकिन उनका जो कैरेक्टर होगा वो कुछ अलग होगा। हो सकता है ये खट्टे ना, खट्टे की बजाय ये मीठे आम निकले। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं। लास्ट है हमारा आज का स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब भी क्या होता है? छोटे छोटे दाने। द कॉमन इन अ सिंपल मल्टीसेलुलर फंगी लाइक राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल क्या है?
राइजोपस। जो आपने ब्रेड मोल्ड देखा होगा, 3-4 दिन अगर ब्रेड रखा जाए, ठीक है, तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रीज में ना रखकर हम उसको बाहर रख रहे हैं तो उस पर क्या हो जाते हैं, फंगस निकल आती है बाहर, ठीक है, मल्टी सेलुलर फंगस निकल आते हैं, उसको बोलते हैं हम राइजोपस। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब हम उस ब्रेड को तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगे, धागे से निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑन द ब्रेड आर हाइफे, और उस जो धागे से निकल रहे हैं उनको बोलेंगे हम हाइफे। हाइफे कोई भी वेजिटेटिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। द टीनी बॉल ब्लाइक ऑन स्टिक स्ट्रक्चर आर स्पाइरोगैरा। अब जो हाइफे निकल रहा है ना, उस हाइफे के ऊपर हमें ऐसे गोल सा बल्ब दिखाई देगा, जो उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जो हाइफे दिखाई दे रहा है वो तो उसका वेजिटेटिव पार्ट है, उसके ऊपर जो बल्ब हमें दिखाई दे रहा है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उस बॉल को बोले हम क्या, स्पाइरोगैरा। इनसाइड द स्पाइरोगैरा, उसके अंदर क्या है, स्पोर है। स्पोर विच आर टीनी रिप्रोडक्टिव सेल्स। द स्पोर्स आर प्रोटेक्टेड बाय द थिक वॉल। थिक वॉल कौन सी है, यही जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैं, इसी को बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव वॉल। इस प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर क्या है, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है। इन द हेड्स कंडीशन अंटिल दे लैंड ऑन द मॉइस्ट सरफेस एंड बिगिंस टू द ग्रो। की क्या कह रहे हैं कि जब तक ये जो स्पोर इसके अंदर है, ठीक है, ये जो प्रोटेक्टिव वॉल है ब्रस्ट ना होकर जब तक ये स्पोर मॉइस्ट सॉइल तक नहीं टकराते, तब तक ये क्या न्यू प्लांट के अंदर ग्रो नहीं करेंगे। ये क्या है कि मैच्योर स्पोरेंजियम राइजोपस है, ठीक है। अब क्या है, ये इसकी प्रोटेक्टिव वॉल है, इस प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ क्या है, स्पोर्स हैं। अब स्पोर इसके अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या हो जाता है, जब ये ऊपर वाला एरिया जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या सूख जाती है, सूखने के बाद ये ब्रस्ट हो जाती है, फिर हमारे स्पोर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। जब ये मॉइस्ट सोइल पे लैंड करेंगे ना, तो हर एक स्पोर से एक नया प्लांट निकलेगा। तो यही तो है ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये था हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंप्लीट टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।